बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह सुबह धुंध की शिद्दत में तो कुछ कमी है, मगर ठंड की शिद्दत में कुछ भी कमी नहीं। इस धुंध के मौसम माहौल में मुझे एक बात समझ आई, जब मैं अपने व्लॉग्स देखने वालों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि जिस तरह धुंध की शिद्दत में इस मौसम में कोई रास्ता, कोई चीज़, कोई शख्स दिखाई नहीं देता, बिल्कुल इसी तरह जैसे अब कैमरे से आपको धुंध नज़र आ रही है और बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ये तो हल्की सी धुंध है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा धुंध की शिद्दत हो तो उसमें आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, आजमाइशें, सदमात, तकलीफ़ें और रास्ते बिल्कुल इस धुंध की तरह का माहौल पेश करते हैं। कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई उम्मीद, कोई रोशनी, कोई खुशी, कोई रास्ता। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? बस इस धुंध जैसी कैफियत इंसान के अंदर और माहौल में पैदा हो जाए ना, तो निकलने का वाहिद रास्ता, आप जानते हैं वो वाहिद रास्ता क्या है? जैसे धुंध में अगर धूप निकल आए ना, तो जीने की उम्मीद बेदार हो जाए। तो जब भी ज़िंदगी में ऐसी कोई कैफियत जो धुंध जैसी दिल में और ज़िंदगी में आ जाए ना, तो मेरी बात को गिरह बांध दें। अल्लाह पर भरोसा और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत, बस ये वो दो चीज़ें हैं जो हमें दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों और आजमाइशों के धुंध में से निकालने का बेहतरीन गुर है, कलमा है, वजीफ़ा है, रास्ता है। तवक्कल बहुत बुलंद तरीन दर्जा है। अल्लाह पर भरोसा करना, हालात कितने ही नागुज़ीर क्यों ना हो, आप अंदर से कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो। अहमद फराज क्या खूब शेर कह गए हैं कि दीवार के आगे गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। तो ख़ुद को गिरने ना दें, बिखरने ना दें, टूटने से बचाएं और अल्लाह पर तवक्कल के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत है ना, मैं कहती हूँ ये डिप्रेशन से निकलने में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। जैसे हम बीमार होते हैं, अचानक हमें तकलीफ़ बढ़ जाती है तो हमें एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उस इंजेक्शन से स्पेशली जो पेन किलर्स इंजेक्शंस होते हैं वो फ़ौरन हमें रिलीफ देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह भी ना ऐसा ही है, जो डिप्रेशन से, मायूसी से, उकताहट से, इन तमाम चीज़ों से निकलने में ना बहुत बेहतरीन किरदार अदा करता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह में हम सबको, मेरे देखने वालों को, मेरे सुनने वालों को, मेरे मुझसे जुड़े हर इंसान को अल्लाह ताला हर तरह के डिप्रेशन, मायूसी, मुश्किलात और मसाइब और आजमाइशों से बचा कर रखे। जी जनाब, तो दिन की रूटीन शुरू करते हैं। हाँ जी, सीढ़ियाँ उतरते हुए हम बस ऐसे ही जल्दी से उतरते रहते हैं, लेकिन क्या ही खूब बात हो कि हम अपने उठते हुए हर कदम पर अपने अल्लाह की तस्बीह करें, अपने अल्लाह को याद करें। तो बुलंदी पर ऊपर जाने की भी दुआ हमें बताई गई है कि अल्लाह अकबर कहना चाहिए, क्योंकि अब मैं नीचे उतर रही हूँ तो नीचे उतरने की भी है। सुभान अल्लाह, आप हर कदम पर सुभान अल्लाह करते जाएं और देखें किस कदर आसानी रहती है ज़िंदगी में। अब जनाब, कपड़े प्रेस करने का वक्त आ गया, क्योंकि ये तो डेली की रूटीन है। घर के कामों से तो हम किसी तरह भी इधर उधर नहीं जा सकती ख़वातीन। जी हाँ, कपड़े इस्त्री करते वक्त हम अक्सर क्या करते हैं कि कोई हमें अगर प्रेसिंग के लिए कपड़ा या हमारे कोई टेबल या आयरन स्टैंड नहीं है तो हम बैठकर इस्त्री करते हैं और फ़ौरन एक जायनमाज़ उठाई और उसे बिछाया और उस पर इस्त्री रखी। जायनमाज़ पर कपड़े इस्त्री करना गुनाह नहीं है, लेकिन एक अदब का तकाज़ा है कि ये कैसी ऐसा कपड़ा है, एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम अपने अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देते हैं, तो अगर हम उसे उसके लिए मखसूस रखें तो कितना अच्छा है। सो ये सोचकर कभी भी जायनमाज़ पर इस्त्री ना करें, कपड़े इसे साइड पे रख दें और घर में दूसरे कपड़ा जो भी आपके पास आप बनाना चाहें प्रेसिंग के लिए
آپ وہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اکثر لحاف ہمارے پاس فالتو ہو جاتے ہیں، آپ انہیں بنا سکتے ہیں۔ تکیوں کے کور ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اتنا یوز نہیں ہوتے، آپ وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو جناب کرنے تو کپڑے استری ہیں۔ خیر جناب کپڑے استری کرنے کے بعد چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور گجریلا کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن میں گجریلا نہیں بنا رہی، میں بنا رہی ہوں چاولوں کی کھیر۔ ہاں جی، وہ اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے جو رات کو چاول بنائے تھے، دال چاول، اس میں سے چاول بچ گئے تھے۔ اب بجائے کہ میں وہ ضائع کر دوں، بہتر ہے کہ میں ان کی کھیر بنا دوں۔ عموماً ہم خواتین دال چاول بڑے شوق سے، بچے بھی کھاتے ہیں، گھروں میں پکائے جاتے ہیں۔ اگر وہ چاول بچ جائے نا تو اس میں زیادہ آپ مسالہ اور نمک نہ ڈالا کریں، ہلکی سی رکھا کریں۔ پھر اس کے بعد جو بچ جائیں آپ ان کی آرام سے کھیرنی فرنی بنا سکتے ہیں اور اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں اور کھانے کی ڈش بھی ایکسٹرا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں جناب، تو ساتھ میں ہم بادام ڈال رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہمیں انرجی محسوس ہو۔ اس سردی کے موسم میں گرما گرم جناب کھیر کیا لطف لیتے ہیں۔ زندگی میں آسانیاں راحتیں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، اسی کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ دعا میں بہت یاد رکھیے۔ اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے ویژن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک ہیون اینڈ ارتھ کو اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔